से इस देश में जो जातीय व्यवस्था है वो कितनी बुरी तरह से इन लोगों के दिमाग में बैठी हुई है, और जो लोग कहते हैं कि आज देश में जातीय व्यवस्था नहीं है, इस तरह की घटनाएं उन लोगों के मुंह पर जोरदार हाथ पकड़ के मड़ोड़ के मोबाइल छीन लिया। और जब हम लोग जाने लगे तो उधर से एक महिला ऑफिसर थी, उन्होंने गाली गलौज की और सारे पुलिस वाले कहने लगे कि पकड़ो पकड़ो इनको, भागने न पाए, बैठाओ। पूरा पार्टी ऐसे घटना में कोई भी हमारे बीच के महापुरुषों का अपमान होगा उसके लिए हम लोग हमेशा तन मन धन से सक्रिय रूप से हमेशा खड़े हैं कि हमारे किसी भी बहन बेटी के साथ भी ऐसा अभद्र व्यवहार किया जाएगा, हम लोग हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरा बहुजन समाज पार्टी हमारी बहन के साथ, रचना बंसल जी के साथ हमेशा खड़ी है। मूर्ति रखी है तो उसकी साफ सफाई करना भी जरूरी है, और वहाँ पर गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो बस वो गाली गलौज करने लगे मम्मी के साथ और नीच जात बोलने लगे, तुम लोग का काम ही है हमारे घर के सामने। वहाँ पर स्थानीय बीएसपी के पदाधिकारी हैं, वो लोग मिलकर सभी एसपी से मिलने गए और उन्होंने लिखित में एक जाति है कि नहीं। जी हाँ साथियों, मैं बात करूंगी आज जातीय व्यवस्था को लेकर। जातीय व्यवस्था आज देश में इतनी चरम सीमा पर है कि उसको समाप्त करना बहुत ही मुश्किल सा हो गया है, और बहुत सारे लोग अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि देश में जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है, देश में समानता स्थापित हो चुकी है। लेकिन कैसे समानता? आइए मैं आपको इसका एक सीधा साधा उदाहरण बताती हूँ और आपको लेकर चलती हूँ उस घटना की तरफ जिस घटना ने बहुजन समाज को फिर से अपमानित करने का काम किया, उसकी अस्मिता के साथ में, उसके सम्मान के साथ में और उसके स्वाभिमान के साथ में। जी हाँ साथियों, 25 अक्टूबर सन 2020 की घटना मध्य प्रदेश सतना जिले की है। जी हाँ, सतना जिले में बहुजन समाज के साथियों ने सर समाज की सहमति से पिछले 1 साल पहले तथागत बुद्ध की प्रतिमा एक पार्क में स्थापित की। वो प्रतिमा आज भी वहां पर स्थापित है। लेकिन साथियों देखिए, जहां पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है उसी के ठीक सामने कई परिवार रहते हैं। उसमें से एक परिवार है जो कि गुप्ता परिवार है, और गुप्ता परिवार होने के नाते वो अपनी जाति पर इतना गर्व करता है, अपने आप को इतना ऊंचा समझता है कि सामने वाले लोगों को हमेशा जाति सूचक शब्दों से संबोधित करता है। तो साथियों घटना इस तरह की है कि 25 अक्टूबर को जब वहां पर अवधेश बंसल, जो कि बहुजन समाज का युवा साथी है, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र है, उसकी बहन, उसकी माताजी उस मूर्ति की सफाई करने के लिए पहुंचे, तो उन लोगों ने वहां पर उन सभी से जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया और उन्होंने साफ साफ सीधे धमकी दे डाली कि आप इस मूर्ति को यहाँ से हटा लीजिए, वरना इस मूर्ति को हम तोड़ फोड़ कर यहाँ से फेंक देंगे। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने जो जाति सूचक शब्द से उनसे भी संबोधित किया और बहुत सारी ऐसी गालियां दी जो कि आप एक महिला के सम्मान में समझ सकते हैं कि उसको कितना अपमानित कर सकती। उनको इतनी गंदी गंदी गालियां दी जो कि मानवता को भी शर्मसार कर देती हैं। लेकिन इन लोगों को अपनी जातियों पर इतना गर्व होता है, अपने आप पर इतना घमंड होता है कि सामने वाले व्यक्ति को इंसान ना समझकर बल्कि उसको जानवर से भी ज्यादा नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। दोनों ही पक्षों में कहा सुनी हुई। और जब अवधेश की जो बहन है, मैं आपको बता दूं, वो पेशे से एडवोकेट है, और एडवोकेट होने के बावजूद जो गुप्ता परिवार है उसमें इतना जरा सा भी दहशत नहीं थी कि सामने वाला जो पक्ष है वो पढ़ी लिखी फैमिली है। तो अवधेश बंसल है, उसकी जो बहन है रचना बंसल, वो पेशे से अधिवक्ता है, एडवोकेट है। उनको इस बात का जरा सा भी डर नहीं था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आज इस देश में जातीय व्यवस्था है वो किस तरह से हावी हो रही है उस समाज पर, उन जातियों पर जिन जातियों को इस देश में हीन दृष्टि से देखा जाता है, अपमानित करने का काम किया जाता है और लगातार उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया जाता है। जब अवधेश के परिवार ने पुलिस प्रशासन को फोन किया, 100 नंबर पर उन्होंने कंप्लेंट की, लेकिन उसके बावजूद उस दिन उनकी कोई भी कार्यवाही पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं हुई। अगले दिन 26 अक्टूबर जो वहां पर स्थानीय बीएसपी के पदाधिकारी हैं वो लोग मिलकर सभी एसपी से मिलने गए और उन्होंने लिखित में एक कंप्लेंट दी कि इस तरह से हुआ है और आप हमारी कार्यवाही कीजिए। लेकिन साथियों विडंबना देखिए कि इस लिखित के बावजूद भी परिवार के साथ में किसी भी तरह का न्याय नहीं हुआ, कोई भी कार्रवाई नहीं की।
साथियों, बात यहाँ खत्म नहीं होती है। जब बंसल परिवार ने कई दिन तक मतलब इंतजार किया और जब उन्होंने देखा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है और जो गुप्ता परिवार था वो लगातार, जो बंसल परिवार है जो कि बहुजन समाज का परिवार है, उसको लगातार जाति सूचक शब्दों से संबोधित करता रहा, बार बार लड़ने का प्रयास करता रहा, मौके तलाशता रहा कि कब इनसे हमारी भिड़ंत हो और किस तरह से हम इन लोगों से बदला लें। जब उन लोगों ने देखा कि अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र है अवधेश बंसल और उसके मित्र और कई लोग मिलकर जब पुलिस अधिकारी के पास में पहुंचे तो उन्होंने पुलिस अधिकारी से जो घटना थी उसकी चर्चा की और उन्होंने कहा कि जो हमने कंप्लेंट दी थी उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस अधिकारी है उसकी तरफ से क्या रवैया था, और वो त्रिपाठी है और त्रिपाठी मतलब जैसे कि आप नाम से समझ ही रहे हैं कि त्रिपाठियों किस जाति से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं और इन लोगों की जो मानसिकता है वो किस तरह की होती है। तो उन्होंने भी यहाँ पर उनको हरिजन शब्द से संबोधित किया और कई जाति सूचक संबोधन से अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को धमकी दे डाली कि आप यहाँ से चले जाइए, आपका कुछ भी नहीं होगा और ज़्यादा कुछ करोगे तो आप पर उल्टी सीधी FIR बनाकर आपको अंदर डाल देंगे। तो साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस देश में जो जातीय व्यवस्था है वो कितनी बुरी तरह से इन लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। और जो लोग कहते हैं कि आज देश में जातीय व्यवस्था नहीं है, इस तरह की घटनाएं उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज पुलिस प्रशासन, जिसकी तरफ हम एक उम्मीद से देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करके जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने में मदद करेगा और जो निर्दोष लोग हैं उनको इंसाफ दिलाने का प्रयास करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उसका रवैया भी आज साथियों जो दोहरा मापदंड है वो हो गया। जब सवर्ण समाज के इंसाफ की बात आती है तो वो साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन जब पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के हक अधिकारों की बात आती है तो वहां से पल्ला झाड़ता नजर आता है। और पल्ला झाड़ता ही नहीं बल्कि उन निर्दोष लोगों को ही सलाखों के पीछे डालने का काम करता है। तो इसी तरह की जो ये साथियों घटना है इसमें भी पुलिस प्रशासन का रोल कुछ इस तरह से निकल कर आया है। तो मैं निंदा करती हूँ ऐसे पुलिस प्रशासन की जो कि सुरक्षा के नाम पर लोगों का शोषण करती है, लोगों को पीड़ित करती है, लोगों को अपमानित करती है। तो इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं, जो अर्चना बंसल है, अवधेश बंसल है और जो कि BSP पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी हैं, उनकी भी साथियों कुछ स्टेटमेंट है। तो आप सुनिए उन स्टेटमेंट को कि वो क्या क्या बताते हैं और किस तरह से घटनाएं घटी, उसके बारे में साथियों आपको रूबरू कराएंगे। आइए देखते हैं। क्या करते हैं आप? वकील हूँ मैं। अच्छा, यहाँ की घटना के बारे में कुछ बताइए। ये 25 तारीख लगभग सुबह 7 बजे की घटना है। यहीं पर मूर्ति के सामने मम्मी मेरी झाड़ू लगाने आई तो यहाँ प्रेमलाल गुप्ता जी और उनकी वाइफ उषा गुप्ता तो मम्मी को झाड़ू लगाने से मना करने लगी कि यहाँ पर हमारे घर के सामने साफ़ सफाई मत करो। तो मम्मी ने बोला कि मूर्ति रखी है तो उसकी साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी है और वहाँ पर गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस वो गाली गलौज करने लगे मम्मी के साथ और नीच जात बोलने लगे, तुम लोग का काम ही है हमारे घर के सामने मूर्ति क्यों रखे हो, ये नंजतियों की मूर्ति है, मतलब तरह तरह से जो भी उनको बोलना था वो बोलने लगे। बात विवाद बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गया, मतलब मम्मी के ऊपर मार पीट तक उतारू हो गए। वो और उनकी वाइफ भी यही जाति सूचक शब्दों का यूज करते हुए मूर्ति तोड़ डालेंगे, यहीं टॉयलेट करेंगे, लेटरिन बाथरूम सब करेंगे, जो करते बने कर लो। फिर उसके बाद है तो जब हम लोग सुने तो देखे कि मम्मी के साथ बहस हो रही है इन लोगों की, मना करें तो मेरे ऊपर आ गए सब कि आज 2 दिन की वकील बनी हो, हम लोग के सामने खड़े होने की तो औकात नहीं है आप लोगों की, तुम लोगों की, और है तो बोल रहे हो कि मूर्ति रखेंगे, यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे, यहीं फाड़ के फेंक दूंगा। माँ बहन की गंदी गंदी गाली देने लगे, बस और नंजतिया निम्न कास्ट के लोग, तुम्हारी औकात ही क्या है, यहीं कचर के फेंकूंगा, यहीं फाड़ के फेंकूंगा। जबकि मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं वकील भी हूँ और मैं अनुसूचित जाति से भी आती हूँ। ये सब जानते हुए भी वो बार बार यही चीज़ बोले जा रहे हैं। बस फिर मैंने उसके बाद 100 नंबर डायल कर दिया। जैसे हमारे अंकित जी और पंकज जी ने बताया कि उतैली में जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा रखी है तो वहाँ कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने साफ़ सफाई करने पर मना किया और ऐसा पता चला कि इनके जो वकील साहब हैं हमारे बंसल जी, उनकी मम्मी से अभद्रता किया, गाली गलौज किया। हम लोगों को जानकारी मिली तो हम अपने पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों को भी जानकारी दी
हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय राजाराम भारती जी भी मौके पे आए। हम लोगों ने ये कहा कि भाई इसके लिए अपन को कानूनी तौर पर पहले पुलिस प्रशासन की जानकारी देना चाहिए। कल कोई ऐसा ना हो कि मतलब हम लोग कोई अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहते, तो हम लोगों ने थाने पे जा कर के आवेदन दिया और टीआई साहब से भी जब बात हुई, टीआई साहब चूँकि उस समय नहीं थे, फिर टीआई साहब अपने रूम में बुला करके उन्होंने बात की और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको हम देखेंगे और उसको हम बिल्कुल ऐसा दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, ऐसा कह के फिर हम लोग हो गया चले गए। लेकिन आज तक कोई ऐसी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग भी, हमारा पूरा पार्टी, ऐसे घटना में कोई भी हमारे बीच के महापुरुषों का अपमान होगा उसके लिए हम लोग हमेशा तन मन धन से सक्रिय रूप से हमेशा खड़े हैं कि हमारे किसी भी बहन बेटी के साथ भी ऐसा अभद्र व्यवहार किया जाएगा, हम लोग हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरा बहुजन समाज पार्टी हमारी बहन के साथ, रचना बंसल जी के साथ हमेशा खड़ी है, क्योंकि उसका अपमान हुआ है तो हमारे समाज का अपमान हुआ, हमारे पूरे पार्टी का अपमान हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही प्रशासन से मांग और भी करेंगे और भी आगे जो थाने की पूरी घटना मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। थाने में हुआ यूँ था कि 25 तारीख की घटना की जानकारी हम लोग लेने गए थे थाने पे। तो वहाँ पे हमको मिले राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी। उनसे हमारी बात हो रही थी, आदर्श भैया उनसे बात कर रहे थे। तो क्या कहते हैं, जब उनसे बात करते करते अचानक ये DR शर्मा जी आ गए। उनसे नॉर्मली बात हो रही थी, लेकिन थोड़ा अपमानित वो भी कर रहे थे। हरिजन ओरिजन शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया त्रिपाठी जी ने, और हमको धमका रहे थे कि भाई इसमें अपने आप ही सब न्याय कर रहे थे कि भाई इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, अगले पक्ष की, इसमें आप लोगों की भी कोई गलती नहीं, कोई मामला नहीं बनता है, ऐसी ऐसी बात हो रही थी। फिर DR शर्मा जी आए। अचानक वो उनसे पूछने लगे त्रिपाठी जी से कि क्या हुआ ये, तो त्रिपाठी जी उनको बताने लगे। तो जब हमने DR शर्मा जी से बात की नॉर्मली, तो वो अचानक आवेश में आ गए। उन्होंने क्या कहते हैं, कहा कि कोई मामला नहीं बनता है, जाओ यहाँ से। तो आदर्श भैया ने पूछा कि क्या सर इस पे FIR नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं होगी, तुमको जो करना है कर लो, और ऐसा कहा उन्होंने। तो जैसा कि श्रीमान SP महोदय का आदेश था कि भाई आप लोग थाने पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हालांकि ये जनरली अलाउ भी है, पर उनके आदेश के अनुसार जब हमने क्या कहते हैं पंकज जी ने और क्या कहते हैं आदर्श जी ने अपना मोबाइल निकाला रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे ही रिकॉर्ड करने लगे वहाँ से एक और मुंशी जी, शायद कोई ऑफिसर थे, खाना खा रहे थे, उठ के आए और उन्होंने कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग थाने में अलाउ नहीं है, नहीं होगी, थाने में क्या कहते हैं कैमरा लगा है। तो भाई थाने में कैमरा लगा है तो इसका उसमें तो आवाज़ नहीं आती है, भाई हमारी पर्सनल बात हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? तो जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो गए। अचानक DR शर्मा जी झड़प पड़े आदर्श भैया पे, उनका हाथ पकड़ के मड़ोड़ के मोबाइल छीन लिया। और जब हम लोग जाने लगे तो उधर से एक महिला ऑफिसर थी, उन्होंने गाली गलौज की और सारे पुलिस वाले कहने लगे कि पकड़ो पकड़ो इनको, भागने न पाए, बैठाओ सालों को, और गालियां भी दी। वो गालियां मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता, बोलना भी नहीं चाहिए, और जातिगत तौर पर अपमानित भी किया गया त्रिपाठी जी द्वारा। जो हम लोग घटना हुई इसका हमने वीडियो फोटोज बनाया, उस आधार पर हमको न्याय चाहिए पुलिस प्रशासन द्वारा, संवैधानिक द्वारा जो हम इसमें कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाए। हम लोग कुछ नहीं चाहते, बस हमको न्याय चाहते हैं। न्याय हम लोगों से बना है समाज में, वो न्याय चाहते हैं। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से